अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम तारिक जमान है। वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो डियर फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशन, आप लोगों ने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को एंड अप कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया है। दैट वाज नाउ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज द सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन. So pronoun is very much important. If you wanna make effective your language, if you wanna make effective your writing skill, so you have to be perfect and you have to be able to apply this pronoun in your text. So आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन हमारे साथ वेरी मच इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। अगर आप अपनी स्पीकिंग स्टाइल को इफेक्टिव बनाना चाहते हो, अगर आप राइटिंग स्किल को इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आपको ये लाजमी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ये हमारे साथ क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आगे हम इसे पढ़ेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे, हम इसे यूज़ करेंगे इन योर टेक्स्ट एंड योर स्पीकिंग स्टाइल। सो प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? प्रोनाउन बेसिकली हमारे साथ एक लफ्ज होता है। इट इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। चलो मैं इसे लिख देता हूं। वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे साथ एक वर्ड होता है, एक लफ्ज होता है, जो कि हमारे साथ किसकी जगह इस्तेमाल होता है, जो कि हम रिप्लेस करते हैं नाउन की जगह। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या थी? प्रोनाउन की क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ये सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है। तो प्रोनाउन को हम इसलिए यूज़ करते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू अवॉइड the repetition, to avoid the repetition of noun. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हमारे साथ एक चीज या एक नाउन जब हमारे साथ बार बार रिपीट हो जाता है, इसका रिपीटिशन हो जाता है, तो हम इसे बोर हो जाते हैं। तो बोरिंग को ख़त्म करने के लिए, यानी वो जो बोरिंग है उसको ख़त्म करने के लिए, रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए, दोहराई को ख़त्म करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन हमारे साथ एक वर्ड है जो कि हमारे साथ नाउन की जगह यूज़ होता है। हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या थी, जो कि हम रिपीटिशन को ख़त्म करते हैं, इसलिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल की तरफ कि हमारे साथ इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो ज़्यादातर अमूमन जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो यही एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। बस ज़्यादातर टीचर या ज़्यादातर स्टूडेंट बट इसी पर इत्तेफाक करते हैं कि ये हमारे साथ क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन इस तरह नहीं है प्रोनाउन, ये तो हमारे साथ जस्ट पर्सनल प्रोनाउन है। इस तरह हमारे साथ और सारे भी बहुत सारे प्रोनाउन है। हैज़ है, अहम है, हर, देयर हो गया, देयर्स हो गए, देम हो गया, whom, how, what, ये सारे हमारे साथ क्या है? सर हमारे साथ सम है, many, few। तो ये सब हमारे साथ बहुत सारे प्रोनाउन है। तो ये हमारे साथ इसमें इंक्लूड है कि हमारे साथ क्या है? प्रोनाउन है। आप सिर्फ इस पे इत्तेफाक ना करें कि आप जस्ट ये एग्जांपल में दे दें कि ये हमारे साथ क्या है? प्रोनाउन है। इसके साथ हमारे साथ ये भी इंक्लूड है। अगर आप इस पे इत्तेफाक करोगे तो आप फिर इस पे आप नहीं समझोगे, इसकी समझ आपको नहीं आएगी। और ज़्यादातर मसला अभी जो चल रहा है स्टूडेंट में, जब हम पढ़ा देते हैं स्टूडेंट को, तो वो जस्ट जब हम पूछते हैं कि हमारे साथ प्रोनाउन कौन कौन से है, कोई एग्जांपल दे दे, तो वो जस्ट हमें ये एग्जांपल देते हैं कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। अगर जब हम फिर पूछते हैं कि हर क्या है, देयर क्या है, हाउ क्या है, हम क्या है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो पता नहीं है कि ये हमारे साथ प्रोनाउन है कि नहीं। तो ये भी हमारे साथ प्रोनाउन है। इस तरह आप इसको सीख लीजिए। तो ये था हमारे साथ प्रोनाउन, जो कि बहुत ही
जो बहुत ही हमारे साथ सिंपल था। इंपॉर्टेंट तो वैसी भी है जो कि हमारे साथ वेरी मच सिंपल है सीखने में, जस्ट आप लोगों को अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो अभी आते हैं कि हमारे साथ प्रोनाउन के कितने टाइप्स है, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अभी आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमारे साथ बहुत सारे टाइप्स है, जिससे मैं अभी थोड़ा लिख देता हूँ। हमारे साथ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे साथ 9 प्रोनाउन हो गए जो कि हमारे साथ प्रोनाउन के टाइप है। पहला है हमारे साथ पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसकी नाम आपको याद होनी चाहिए, ज़बानी ये जो सारे नाम है ये आपको याद होनी चाहिए। इंशाल्लाह आगे जो वीडियोस आएंगे वो रिलेटेड एंड बेस्ड ऑन दीज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे होंगे। हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इन दो को हम अलग डिस्कस करेंगे, फिर इस तरह इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करना। अगर आपने वीडियो मिस की तो आप इनसे रह जाओगे। अगर आप इनसे रह जाओगे तो आपका सारा जो मामला है, सारा जो ग्रामर का ख्वाब है, ये बिगड़ जाएगा, ये चूर हो जाएगा। तो आपने इसको मिस नहीं करना। तो हमारे साथ रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को सिखाएंगे ग्रामर के बेसिक रूल एंड बेसिक ग्रामर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी कि ये हमारे साथ प्रोनाउन है, प्रोनाउन के कुछ एग्जाम हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसके एग्जाम्पल है, इसके हमारे साथ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।